गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में पहुंचे। उस नगर में एक युवक रहता था, नाम था आर्यन। वह शरीर से बलवान था, कुश्ती में माहिर था और अक्सर लोगों को अपनी ताकत दिखाता रहता था। लोग उससे उलझने से बचते थे। कई लोग उसके नाम से डरते भी थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि आर्यन अंदर से बहुत असुरक्षित था। उसे डर था कि कहीं कोई उससे ज्यादा ताकतवर न निकल जाए, कोई उसकी हंसी न उड़ा दे, कोई उसकी कमजोरी न पहचान ले। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध नगर में आए हैं। वह सोचने लगा, चलो इन्हें भी दिखाता हूं कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, लोग मुझसे डरते हैं, मेरा नाम सुनते ही रास्ता बदल लेते हैं। यही असली ताकत है ना? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में पूछा, क्या तुम सच में मजबूत हो या सिर्फ लोगों को डराना जानते हो? आर्यन को यह बात चुभ गई। उसने कहा, अगर मैं मजबूत नहीं हूं तो कौन है? बुद्ध उसे पास के जंगल में ले गए। वहां एक विशाल चट्टान पड़ी थी। बुद्ध ने कहा, इसे धक्का देकर हिलाओ। आर्यन ने पूरी ताकत लगा दी। नसें तन गईं, पसीना बहने लगा, लेकिन चट्टान अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। थक कर वह बैठ गया। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या चट्टान ने तुमसे लड़ाई की? आर्यन बोला, नहीं। क्या उसने तुम्हें गाली दी? नहीं। फिर भी तुम उसे हिला नहीं पाए, क्यों? आर्यन चुप हो गया। बुद्ध बोले, जो अडिग होता है उसे अपनी ताकत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह अपनी जगह शांत खड़ा रहता है। लोग उसे देखकर समझ जाते हैं कि उसे हिलाना आसान नहीं। फिर बुद्ध ने पास खड़े एक छोटे पेड़ की ओर इशारा किया। तेज हवा चली और पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। देखो, बुद्ध बोले, यह पेड़ कमजोर नहीं है, लेकिन हवा के साथ हिलता है। और वह चट्टान, वह स्थिर है। सच्ची मजबूती शोर नहीं करती, वह स्थिर रहती है। आर्यन के मन में कुछ बदलने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, लोगों को डराकर तुम कुछ समय के लिए उन्हें चुप करा सकते हो, लेकिन उनका दिल नहीं जीत सकते। जब तुम कमरे में आओ और लोग इसलिए शांत हो जाएं कि वे तुम्हारा सम्मान करते हैं, तब समझना तुम सच में मजबूत हो। आर्यन ने पूछा, तो मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, पहले अपने डर को पहचानो। तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें कमजोर समझेगा। जो व्यक्ति अपने डर को स्वीकार कर लेता है, वही असली योद्धा है। उस दिन के बाद आर्यन ने खुद पर काम करना शुरू किया। उसने दूसरों को डराना छोड़ दिया। जब कोई उसका मजाक उड़ाता तो वह गुस्से से जवाब देने के बजाय मुस्कुरा देता। जब कोई उसे चुनौती देता तो वह पहले खुद से पूछता, क्या यह सच में जरूरी है? धीरे धीरे लोगों का डर खत्म होने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि अब लोग उससे ज्यादा प्रभावित होने लगे। अब उसका नाम सुनकर लोग इसलिए सावधान होते थे क्योंकि वे जानते थे वह अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा, लेकिन बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ महीनों बाद वही युवक जो पहले डर का प्रतीक था, अब भरोसे का प्रतीक बन गया। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, अब लोग मुझसे डरते नहीं बल्कि सम्मान करते हैं और मुझे पहली बार अंदर से शांति महसूस हो रही है। बुद्ध ने कहा, यही सच्ची ताकत है। जिस दिन तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत न पड़े, उस दिन समझना तुम सच में मजबूत हो। सीख, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हालात, आलोचना और असफलता भी तुम्हें हिला न सकें। लोग तुम्हारे नाम से इसलिए न डरें कि तुम क्रोधी हो, बल्कि इसलिए सोचें कि तुम सिद्धांतों पर अडिग हो। डर से पैदा हुआ प्रभाव अस्थायी होता है, लेकिन चरित्र से पैदा हुआ सम्मान